अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना आने वाला है और ये वो एक महीना है कि जिसमें रोज़े रख के अगर हम सही खुराक खाएं तो हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें हम आजकल देखते हैं कि शुगर का मर्ज़ हो गया, ज़ियाबतीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो गया, यूरिक एसिड का ज़्यादा रहना, आपका जो फैटी लिवर है, जिगर पे चर्बी का बढ़ जाना, इसके अलावा जोड़ों का दर्द, ये काफ़ी सारी बीमारियां हैं। कुछ केसेस में तो कैंसर भी, वो भी अगर हम सही मानों में अपनी खुराक ठीक कर लें तो इन सारी बीमारियों से इंसान बड़ी आसानी से जान छुड़ा सकता है और एक भरपूर और एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी की जो है वो इब्तिदा कर सकता है। मैं ये जानता हूँ कि रमज़ान का महीना करीब है और वो लोग ख़ास तौर पे जिनको शुगर का मर्ज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि अब चूँकि वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो दवाइयाँ लेने की वजह से शायद उनके डॉक्टर्स उनको रोज़े रखने से मना करें। तो आप लोगों ने एक कोशिश करनी है कि आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है और उनको बताना है कि आपने जो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जाना है कि ये एक रिवर्सिबल बीमारी है और ये खुराक को ठीक करके और एक्सरसाइज स्टार्ट करके जिस्म की चर्बी कम करके इससे आसानी से आप जान छुड़ा सकते हैं और ये रिवर्सिबल है, ठीक हो सकती है। तो आप सब अपने डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी एक कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में आप सारे रोज़े रखने की कोशिश करेंगे और अगर रोज़ा रखने के लिए उनको उन अद्वियात की डोज कम करनी पड़ी तो वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है, उसको वो कम करनी होगी। लेकिन आप लोगों ने ये रमज़ान वैसे नहीं जाने देना और ये रोज़े पूरे के पूरे रखने हैं। आप सब लोग जिनको कोई भी बीमारी है, जैसे कि जिन बीमारियों का मैंने नाम लिया, चाहे वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, चाहे वो शुगर का मर्ज़ है, चाहे वो जोड़ों का दर्द है, चाहे वो जिगर पे चर्बी है, अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपको है तो मैं बड़े दावे के साथ ये बात आपको कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो में जो बातें मैं बताऊँगा उन पर अमल कर लेंगे तो इस एक महीने में आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी और इन सारी बीमारियों से आप जान छुड़ा लेंगे। इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको खुराक के बारे में अफ्तारी से सहरी तक बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और बेफिक्र रहिए, मैं जानता हूं पाकिस्तान में अफ्तार पार्टियों का और इन चीज़ों का भी बड़ा रिवाज है और हम खाते नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा कि मिनिमम कितनी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है, तो अपने अकॉर्डिंगली जितनी आप कर सके तो बेहतर है, लेकिन मिनिमम कितनी करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब आ जाते हैं, रमज़ान आ गया है और पहली अफ्तारी है और अफ्तारी से हम सहरी तक चलेंगे। अफ्तारी में जो चीज़ें आप खा सकते हैं उसमें आपने 1 किलो कीमा लेना है, चिकन का कीमा लेना है और उसमें थोड़ा सा प्याज, टमाटर, कबाब बनाने के लिए कोई थोड़ा सा मसाला वो आप ऐड कर दें, उसमें 2 जर्दी समेत अंडे डाल दें। 1 किलो चिकन कीमा में 2 जर्दी समेत अंडे, और इससे आप जो है ना एक शामी कबाब के साइज़ के, छोटे साइज़ के आपने काफ़ी सारे कबाब बना लेने हैं, ढेर सारे बना के आपने रख लेने हैं जिसको आप वक्त पड़ने पे इस्तेमाल करते रहेंगे। इनको आप देसी घी में फ्राई कर सकते हैं। ये आपने इफ्तारी में एक जो आपकी रेसिपी है वो ये चिकन कबाब की फॉर्म में हो गई, ये आप रख लें। इसके अलावा काफ़ी सारा सलाद जो है वो आप, जिसमें खीरा हो सकता है, बंद गोभी हो सकती है, शिमला मिर्च हो सकती है, इसके अलावा फलियां हैं, ये आप काट के, ठीक है ना, इसको आप स्टीम भी कर सकते हैं, मसाला, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा टेस्ट देके, और इसके साथ आप जो चीज़ थोड़ी मिकदार में ऐड कर सकते हैं वो थोड़ा सा लाल लोबिया या थोड़े से जो है अपना आपने चने ऐड कर दिए। ये चीज़ें आप करके, लेकिन इनकी क्वांटिटी, चने और जो लोबिया उसकी क्वांटिटी कम से कम होगी, ठीक है। कोशिश कीजिएगा 30 से 40 ग्राम से ज़्यादा ना हो। बाकी ये आपने एक बड़ा बल्क जो है वो आपने एक वेजिटेबल सैलेड का बना लिया, उसके बेतहाशा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को ख़ास तौर पे शुगर का मर्ज़ है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो कोशिश करें कि ये जो मशरूबात हैं ये तो बिल्कुल ही इनके तो करीब भी नहीं जाना। उनकी रिप्लेसमेंट में आप ये शुगर फ्री जामी शरी अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप अफ्तारी में रखें। और किसी भी किस्म के मीठे को, चीनी को, चाहे वो फ्रूट की फॉर्म में है या चाहे वो जो भी हम जो ये चीनी इस्तेमाल करते हैं इसकी फॉर्म में है या किसी पैक हुए हुए बिस्किट की फॉर्म में, हर ऐसी चीज़ को आपने अवॉइड करना है।
इसके अलावा आप चिकन जो है वो बारबेक्यू भी खा सकते हैं, उसको आप ग्रिल करके भी खा सकते हैं। यानी कि अब आपने प्रोटीन की सोर्स चाहे वो चिकन की फॉर्म में हो या थोड़ी सी फ़िश की फॉर्म में हो या मटन की फॉर्म में हो, ये आप ले सकते हैं। इससे ये इस तरह से आपने अपनी अफ्तारी कर ली। अफ्तारी के 1 घंटे बाद, चूँकि अफ्तारी इसमें पकोड़े समोसे नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फुलनेस भी नहीं होगी और आप बड़े रिलैक्स होंगे, कोई आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। तो उसके 1 या 1.5 घंटे बाद आप बड़ी आसानी से अपनी एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। आपने पहला मील ले लिया, अफ्तार आपने इन्हीं चीज़ों से कर लिया और फिर उसके बाद आपने जो है इशा पढ़ी, आपने तरावियाँ पढ़ी। तरावियाँ पढ़ने के बाद आप बेशक वर्कआउट करने चले गए, एक्सरसाइज आपने कर ली। एक्सरसाइज करके जब आप वापस आए तो आप जो चीज़ें आप खा सकते हैं, जो चीज़ें आपको अलाउड हैं, उसमें आपने थोड़ा सा वॉलनट आपने ले लिया, ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, थोड़ा सा पिस्ता आप ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, थोड़े से काजू ले सकते हैं, थोड़े से काजू भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा 2 जर्दी समेत अंडे भी आप ले सकते हैं। ये आपने अफ्तारी के 2 से 3 घंटे के बाद आपने अपना सेकंड मील रखना है। उससे ये होगा कि आपको जो तवानाई है, एनर्जी है, वो भी मिल जाएगी और कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा नहीं लेंगे तो उससे आपकी जो ये बीमारी है ये भी ठीक होगी। ये आपने इस फॉर्म में आपने सेकंड मील ले लिया और फिर अब सहरी की तरफ आते हैं, क्योंकि मोस्टली जो 2 मील्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो अफ्तारी के होते हैं, क्योंकि उस वक्त पूरा दिन रोज़ा काटा होता है और भूख जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और बंदे का दिल कर रहा होता है कि वो सब कुछ खा जाए। लेकिन अगर अफ्तारी में आपने राइट फूड सामने रखा हुआ है और आप वो खा लेते हैं तो कुछ ही देर बाद वो जो आपको जो लग रहा होता है कि आप बहुत कुछ खा जाएंगे, तो चूँकि आपने अच्छा खाना खाया होता है तो आपका पेट अच्छे खाने से ही, तवानाई वाले अच्छी एनर्जी वाले खाने से आपका पेट भर जाता है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो मील होता है वो सहरी का होता है। सहरी में जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसमें आप 3 से 4 अंडे की सफ़ेदियाँ वो आपने अलहदा कर दी, 2 जर्दी समेत अंडे हो गए। इसका आपने थोड़ा सा पालक काट के या थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर करके आपने इसका ऑमलेट बना लिया और ये आपने मतलब यानी कि प्रोटीन की सोर्स आपने पूरी कर ली सहरी में। इसके साथ आजकल जो है वो ग्रीक योगर्ट आती है वो भी आप ले सकते हैं। नॉर्मल खुली दही भी आप ले सकते हैं, उसकी आपने लस्सी बना ली। लस्सी मीठी नहीं बनानी, उसमें चीनी ऐड नहीं करना, उसमें आप थोड़ा सा आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर सकते हैं मिठास के लिए, लेकिन आपने चीनी बिल्कुल नहीं ऐड करनी। इसके अलावा जो पराठा है, चूँकि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, तो कोशिश कीजिए कि बहुत कम मिकदार में जो पराठे की क्वांटिटी है उसको कम से कम रखें। अगर आप नॉर्मली जो है वो 1 या 2 पराठे खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप आधा पराठा कम से कम। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो पाम के साइज़ का है तकरीबन, मतलब यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपने कम से कम रखने हैं। उसके साथ आप बेशक 1 स्कूप वे प्रोटीन का ले सकते हैं, प्रोटीन कोई मसला नहीं करेगा आपके लिए। इसके अलावा आप जो चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसमें दोबारा से आप थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रोटीन की सोर्स में आप थोड़ी सी पनीर भी ले सकते हैं, वो भी आपको अलाउड है, वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक भरपूर अच्छी सी सहरी आपने कर ली। और जहाँ तक रह गई बात, एक जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। नमक का इस्तेमाल आपने रखना है। पहाड़ी नमक जो होता है, पिंक हिमालयन सॉल्ट, वो आप ले सकते हैं, उसमें मैग्नीशियम भी होता है तो उसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल नमक की जगह आप उसको ऐड कर लें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये तो अफ्तारी और सहरी तक जो है ये मैंने आपको बता दिया। बीच में इन दोनों के बीच में एक मील और भी मैंने बता दिया, अगर भूख लगती है तो कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस पे तवज्जो नहीं दी जाती, वो ये है कि चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे अक्सर अफ्तार पार्टियाँ होती हैं, बहुत सी जगहों पे हमें इनवाइट किया गया होता है, हमें जाना पड़ता है। तो प्लान कर लें कि पूरे हफ्ते में कोई एक इतवार के दिन कोई एक अफ्तारी आप बेशक अपनी मर्ज़ी की ले लें, लेकिन इसके अलावा कहीं अगर जाना पड़ जाए तो कोशिश कीजिए कि अगर अफ्तारी बनी हुई है तो उसमें कोशिश कीजिए कि चिकन, कबाब, इसके अलावा मटन अगर बना हुआ है, इसके अलावा अगर सलाद पड़ा हुआ है, कोशिश कीजिए कि रोटी चावल इनकी जो क्वांटिटी है उसको कम से कम रखिए। पहले तो कोशिश कीजिए कि ये आप इस्तेमाल करें ही ना, लेकिन अगर बहुत भी मतलब मजबूरी बन जाए तो आप बहुत थोड़ी सी रोटी और थोड़े से चावल ऐड करके काफ़ी सारे सलाद में मिक्स करके वो आप खा सकते हैं। ये
सारी चीज़ों पे जब आप अमल करेंगे तो विदिन अ वीक आप देख लेंगे, एक हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे देगी कि आपकी जो अंदरूनी सेहत है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो गई है और अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो आपको थी वो आपको कम होती नज़र आएंगी। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के बारे में कि कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है। तो देखिए जो क्राइटेरिया है वो पर वीक 150 मिनट पर वीक आपने करनी होती है मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज। मॉडरेट इंटेंसिटी से मुराद ये है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके दौरान आपका थोड़ा सा सांस फूला हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी बॉडी को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप ट्रेडमिल पे खड़े हैं और आप एक बहुत स्लो पेस के साथ चले जा रहे हैं और क्या कहते हैं अपना इसी उसमें कि आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे, तो इस वजह से भी आपको वो जो सही बेनिफिट्स हैं, मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं, वो नहीं मिलेंगे। आपने मॉडरेट इंटेंसिटी की पूरे हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन 20 से 30 मिनट की आपने एक्सरसाइज करनी है। उसमें आप लैट्स पुल डाउन, रोइंग, लेग एक्सटेंशंस, लेग प्रेस, लंजेस, चेस्ट प्रेस, मतलब कोशिश कीजिए डेडलिफ्ट हो गई लाइट वेट के साथ, डंबल रोज हो गए, ज़्यादातर कंपाउंड एक्सरसाइजेज आप करें ताकि आपके उस हफ्ते में जो 2 दिन है उसमें आपकी मोस्टली जो मसल्स हैं वो टारगेट हो जाएं, कोई भी ज़्यादा मसल्स टारगेट हो जाए और कम से कम मसल्स जो हैं वो एक्सरसाइज से महरूम रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं उन पे आप अमल करेंगे। इस बीमारी को आप वैसे नहीं छोड़ सकते डायबिटीज़, क्योंकि ये आगे कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेती है और कोई भी इंसान अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले ले, और ख़ास तौर पे ये 1 महीना है जिसमें आप यकीन करें कि बहुत आसानी से आप लोग वज़न कम कर सकते हैं, इन बीमारियों से जान छुड़ा सकते हैं। क्योंकि रोज़ी की रूटीन इस तरह की होती है, अगर आप राइट खाना खाना शुरू कर देंगे तो आपको क्रेविंग भी नहीं होगी, मैं आपको दावे से कहता हूँ आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपकी एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहेंगे, आप बहुत लाइट महसूस करेंगे, बड़ा फ्रेश महसूस करेंगे। और एक दफ़ा, अभी ये बातें सिर्फ मेरी बातें हैं क्योंकि आपने इन पे अमल आज तक नहीं किया, लेकिन जैसे ही आप इन पे अमल शुरू कर देंगे तो आप खुद गवाही देंगे, आप खुद देखेंगे कि ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी इस कोशिश को अमली जामा पहनाएंगे और आप इस पे अमल करेंगे। मकसद पाकिस्तान को फिट करना है, लोगों को एम्पावर करना है राइट इन्फॉर्मेशन से, ताकि पाकिस्तान में मौजूद वो लोग जो अपनी लाइल्मी की वजह से किसी बड़ी बीमारी का शिकार हैं उस बीमारी से निकल आएँ और भरपूर तरीके से वो आज़ादी जो खुदा ने उनको दी है वो दोबारा से हासिल कर ले और किसी दवाई के मोहताज ना रहे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।